हेलो लर्नर्स, दिस इज़ सुनील सर एंड ये मेरा सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन डेटा फ्रेम। लास्ट वीडियो में मेरा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था, थर्ड रह गया था। थर्ड का ए पार्ट, बी पार्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें CSV से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जिनको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या दे दिया है। आप उस पर ऊपर क्लिक करके पहले के ये क्वेश्चंस आप उसको देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर थर्ड छूट गया था, अब इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ गए और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। सो ये कह क्या रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ A and D रो लेबल्स। केवल A और D के ही आपको डिस्प्ले कराने हैं, बाकी आपको डिस्प्ले नहीं कराने। इसका मतलब ये है कि आपको क्या नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं। हमें ये दो नहीं चाहिए, बाकी सब हमको डिस्प्ले कराने। A और D डिस्प्ले कराने, बीच के बिल्कुल डिस्प्ले नहीं कराने। यानी कि ये अलग है और ये अलग है, कोई भी कंटिन्यूटी में नहीं है। यानी कि कोलन का यूज नहीं होगा रेंज के लिए, क्योंकि रेंज नहीं बोल रहा है, केवल बोल रहा है A और D ही आपको शो कराना है। तो जनरली ऐसे केसेस को हम .loc के थ्रू हम हैंडल करते हैं। तो हमने लिखा प्रिंट df डॉट बोलो, इसका नाम क्या है, रिजल्ट। तो हमने लिखा रिजल्ट, df के बदले लिखा हमने रिजल्ट डॉट loc ब्रैकेट स्टार्ट। क्या शो करना है, A और D को। तो क्योंकि हम मोर देन वन रो फैच कराना चाह रहे हैं, वो भी रेंज में ना देकर, तो हम जनरली लिस्ट फॉर्मेट में फिर हम उसको हम पास कराते हैं। तो A कॉमा क्या करें, D, ठीक है। तो लिस्ट फॉर्मेट में हमने इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर पास करा दिया। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक। रिजल्ट, इस प्रिंट को हमने लास्ट में क्लोज कर दिया। तो ये आंसर हो गया इसका। आई होप समझ में आ गया हो कि आपको A और D ही निकालना है। तो लिस्ट फॉर्मेट के अंदर LOC के अंदर इसको हमने पास करा दिया। LOC के अंदर लिस्ट फॉर्मेट के अंदर A और D रो इंडेक्सेस हमने पास करा दिए। देखिए, पूरे डेटा फ्रेम में या तो आपको इंडेक्स पास कराना होता है या कॉलम का नाम। या तो हमें इंडेक्स चाहिए या कॉलम के नाम चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में हम डेटा के ऊपर भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जनरली हम या तो इंडेक्स को पास कराते हैं या कॉलम का नाम पास कराते हैं। बस इतना याद रखिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये तो इसके लिए तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये डेटा फ्रेम है, कंसिडर द गिवन डेटा फ्रेम हेल्थ। इस हेल्थ के ऊपर आते हैं। इस हेल्थ को अब हम कॉपी करते हैं ताकि समझ में आ जाए कि अच्छी तरह से कैसे कर रहे हैं। कॉपी किया, यहाँ ले गए, इसको हटाया। Let's read out first question. First question is, remove the column containing disease name to tuberculosis. बहुत ध्यान से देखिए कि ये रो रिमूव करने की बात कर रहा है या कॉलम रिमूव करने की बात कर रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। रो को रिमूव कर रहा है, कॉलम को। लेट्स रिमूव करके देखते हैं कि क्या रिमूव हो रहा है। ये बोल रहा है कि आपको रिमूव करना है जिसमें डिजीज का नाम ट्यूबरक्लोसिस। तो यानी कि ये पूरा का पूरा ये वाला डेटा, यानी कि क्या डिलीट हुआ, आपका रो डिलीट हुआ। क्या डिलीट हुआ, रो डिलीट हुआ, ठीक। तो यूज करेंगे हम ड्रॉप फंक्शन। तो हमने लिखा डेटा फ्रेम का नाम क्या है, लेट्स रीड आउट व्हाट इज द नेम ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का नाम है
हेल्थ। तो हमने लिखा हेल्थ डॉट TROP ड्रॉप और सीधा उस इंडेक्स का नाम पास करेंगे जिस इंडेक्स में वो था, ट्यूबरक्लोसिस। किस इंडेक्स में था वो? ट्यूबरक्लोसिस आपको मिलेगा 3rd इंडेक्स में। लेट्स सी, एक बार देखते हैं कि आपको कहाँ मिलना चाहिए। वो 3rd इंडेक्स में मिलना चाहिए, ये रहा 3rd इंडेक्स में। ठीक, तो या तो जनरली हम इंडेक्स को पास कराते हैं या कॉलम को पास कराते हैं। तो हमको क्या चाहिए? इंडेक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे हेल्थ डॉट ड्रॉप, फंक्शन है, सीधा हम उसका इंडेक्स का नाम इंडेक्स पास करा देंगे, दैट इज 3, और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया इसका। सो सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड न्यू डिजीज। अब ये भी है कि आपको ये पहचानना है कि कॉलम को ऐड करने की बात हो रही है या रो को ऐड करने की बात हो रही है। लेट्स सी, डेटा उठा के देखते हैं कि क्या क्या करने की बात हो रही है। सो पहला डेटा ये बोल रहा है कि नया रो ऐड करना जिसका नाम क्या है? मलेरिया। तो ये मलेरिया आपका कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। ये जो मलेरिया है ये यहाँ आना चाहिए। ठीक, कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ये एजेंट है। किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो ये यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक, तो आपके ये 2 डेटा आ गए, एक डिजीज के लिए आ गया और एक प्रोटोजोआ के लिए आ गया। तो ऐड करना है तो जनरली इसको भी हम रो ऐड कर रहे हैं तो जनरली हम .loc का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है कि ये 2 तो हमको मिल गए। अब ये इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या है यहाँ पे? 4, 0 1 2 3 4। ये आपको कंप्लीट मिल गया है। अब इसे हमें .loc के अंदर पास कराना है। तो हमने लिखा हेल्थ HEALTH हेल्थ डॉट LOC ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले इंडेक्स हमने पास करा दिया, फिर क्योंकि हम इंडेक्स ऑपरेटर क्लोज, क्योंकि हम डेटा पास करा रहे हैं इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे हम? असाइनमेंट ऑपरेटर पहला लिख देंगे हम, क्योंकि मोर देन 1 डेटा है तो यूज करेंगे हम लिस्ट। तो MALARIA मलेरिया पहला डेटा, कॉमा लगा के सेकेंड डेटा दैट इज प्रोटोजोआ, PROTOZOA प्रोटोजोआ, लिस्ट क्लोज, और ये आपका आंसर हो गया। आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि कॉलम ऐड हो रहा है या रो ऐड हो रहा है। रो ऐड हो रहा है सीधा .loc, कॉलम ऐड हो रहा है तो .loc नहीं लगेगा, सीधा नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई कॉलम का होगा तब हम उसमें अप्रोच देखेंगे उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले लास्ट 2 रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्प्ले लास्ट 2 रोज। लास्ट के 2 रो आपको डिस्प्ले कराने हैं, लास्ट 2 रोज, यानी कि ये और ये, बाकी ये 2 हमको नहीं चाहिए। तो लास्ट क्या बोल रहा है? लास्ट 2 रोज हमको चाहिए। तो लास्ट 2 रो के लिए हमारे पास क्या है? टेल फंक्शन। तो हमने लिखा प्रिंट HEALTH हेल्थ डॉट TAIL टेल, और n की वैल्यू कितनी? 2, क्योंकि हमें लास्ट के 2 ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओ माय गॉड, एक डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का नाम है MDF। लेट्स सी MDF के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ हैविंग रोल नंबर 2 and 3, केवल उन्हीं का रिकॉर्ड डिस्प्ले करें जिनका रोल नंबर क्या है? 2 और 3 है।
बाकी और किसी का भी डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यानी कि देखें, अगर हम जनरली देखें तो रिकॉर्ड रोल नंबर 2 और 3 का ही हमें डिस्प्ले कराना है, बाकी का नहीं कराना है। यानी कि ये भी नहीं चाहिए हमको और ये भी नहीं चाहिए, रोल नंबर 2 एंड 3, यानी कि ये भी नहीं चाहिए अब हमको। ये चीज़ हमको प्रिंट कराना है। तो जनरली हम डॉट LOC या दूसरा अप्रोच भी देखेंगे। पहला डॉट LOC के थ्रू प्रिंट MDF, क्योंकि डेटा फ्रेम का नाम वही है, डॉट LOC ब्रैकेट स्टार्ट, इंडेक्स दे देते हैं, 1 से स्टार्ट किया और 2 तक गया। दैट्स इट, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा अप्रोच, जब हम डॉट LOC का यूज़ ना करें तब क्या होगा आंसर इसका। जब हम डॉट LOC का यूज़ नहीं कर रहे, प्रिंट MDF और सीधा पास करा देंगे हम 1 से लेकर 3 तक। इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, 1 2 3, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, स्टॉप डिक्लेयर कर दे रहे हैं। और जब भी स्टॉप डिक्लेयर होता है तो स्टॉप की वैल्यू हो जाती है स्टॉप -1, STOP, स्टॉप इक्वल टू STOP, स्टॉप -1। जब हम ये एंड डिक्लेयर कर देते हैं या स्टॉप डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि ये एज ए स्लाइसिंग का पार्ट है। स्लाइसिंग में क्या होता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। जब स्टॉप डिक्लेयर कर देते हैं तो स्टॉप की वैल्यू स्टॉप -1 हो जाता है। तो इसका आंसर आइदर ये या ये। जनरली आप इसको प्रेफर करें, ठीक है, डॉट LOC वाले को। लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इंक्रीज, अपडेट करना है सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स बाय 4। लेट्स सी कैसे होगा ये। पहले तो करना क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। किस में इंक्रीज करना है, केवल मैथ्स में करना है, यानी कि इन सब में नहीं करना है, यानी कि ये सब हमको नहीं चाहिए अब। ठीक, इस पार्ट में हमको क्या करना है कि इंक्रीज करना है 4 से। कितने से, 4 से इंक्रीज करना, प्लस करना है। अब डायरेक्ट प्लस नहीं लिख सकते, है ना। चलिए फिर करके देखते हैं। और इसको भी हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो कॉल करने का तरीका, सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम MDF, उसके बाद कॉलम का नाम दैट इज मैथ्स, और इसके बाहर हमको प्लस करना है 4। लेकिन किस में प्लस करना है, मैथ्स में, वही मैथ्स में करना है। लेकिन किसी भी कॉलम को हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं, तो हमने उठा लिया, कॉलम उठाने का तरीका वही है, MDF और सीधा कॉलम का नाम, यानी कि डेटा फ्रेम के बाद कॉलम का नाम। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन सेज राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले रोल नंबर और नेम। केवल रोल नंबर और नेम चाहिए, बाकी चीज नहीं चाहिए। केवल रोल नंबर और नेम चाहिए, बाकी चीज नहीं चाहिए। बाकी चीज हमें डिस्प्ले नहीं कराना है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जिनकी मैथ्स में लेस देन 10 हो। राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले, यानी कि जिनका मैथ्स में लेस देन 10 हो, ये चीज है कंडीशन आपका। क्योंकि बाकी भी ये चीज नहीं चाहिए, फिर हमको ये और ये नहीं चाहिए।
कंडीशन बेस्ड है, यानी कि आपका आउटपुट कुछ समथिंग ऐसा आना चाहिए। ठीक, तो इसमें दो चीजें पास हो रही हैं, कॉलम नेम, सॉरी रो और कॉलम का नाम। ठीक, उन रोल नंबर और नेम को प्रिंट कराना है जिनका लेस देन 10 है। तो इसके लिए भी हम जनरली यूज करते हैं .loc। .loc का यूज बहुत ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। लेट्स सी कैसे यूज करेंगे। mdf.loc इंडेक्स ऑपरेटर स्टार्ट। अब ये बोल रहे हैं कि कंडीशन लगानी है हमको कि मैथ्स में लेस देन 10 होना चाहिए, सॉरी मैथ्स में लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन 10, यही कंडीशन है। और ये हम डायरेक्ट उठा नहीं सकते हैं, तो हमने लिखा MDF, ये आपकी कंडीशन हो गई। ये चीज़ आपको यहाँ उठा के यहाँ लिख देना है। चलिए फिर उठा के लिखते हैं। तो हमने लिखा MDF ब्रैकेट के अंदर मैथ्स और लगाया कंडीशन। ये तो आ गया हमारा पार्ट। ठीक, अब हमें किसको कॉल कराना है? सेकंड पार्ट क्या होता है आपका? कॉलम को कॉल कराने। तो कॉलम को कॉल, क्योंकि कॉलम को कॉल करा रहे हैं, मोर देन वन कॉलम है, तो यूज़ करेंगे हम लिस्ट। तो लिस्ट का हमने यूज़ कर लिया है। कौन कौन से कॉलम? ROL रोल नंबर, और दूसरा कॉलम कौन सा? नेम। ये हमारे कॉल हो गए। और देखते हैं ब्रैकेट कहाँ क्लोज होगा। ये LOC का क्लोज नहीं हुआ, तो LOC का सबसे लास्ट में क्लोज हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका कंडीशन बेस्ड। क्या किया आपने? सबसे पहले रो पे आपने एक कंडीशन लगा दी कि जिनका भी मैथ्स में लेस देन 10 हो वो आ जाए। ठीक, और किस कॉलम के आ जाए, रोल नंबर और नेम चले आए, तो आपका आंसर चला आएगा। ये हो गया आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले टोटल मार्क्स सम ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। ठीक है, टोटल मार्क्स करते हैं। तो यहां पे हम एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं जिसका नाम है टोटल। क्या नाम होना चाहिए? टोटल। ठीक है, राइट अप टू डिस्प्ले द टोटल मार्क्स। अच्छा, टोटल मार्क्स डिस्प्ले करना है, ना कि टोटल नाम का कोई कॉलम जनरेट हो रहा है। ठीक 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 ठीक। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं T नाम का, और इस T में आपका ये इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी आना चाहिए और मैथ्स आना चाहिए, और सब में प्लस लगना चाहिए। यही अप्रोच है, क्योंकि सम बोला है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, कॉलम नेम को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे? हम सबको इंडिविजुअली कॉल कराएंगे। MDF, ये इंडिविजुअल कॉल हो गया। फिर लिखेंगे MDF, ये इंडिविजुअल कॉल हो गया। फिर लिखेंगे हम MDF, ये इंडिविजुअल कॉल हो गया। और ये T नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर हमको पास करा देना। लेट्स डू इन पाइथन स्टेटमेंट। तो हमने लिखा T इक्वल टू MDF, कॉलम का नाम दैट इज ENGLISS, इंग्लिश, प्लस ऑपरेटर। नेक्स्ट कॉलम MDF, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉल नहीं करा सकते इसलिए डेटा फ्रेम का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट इंडेक्स ऑपरेटर, फिर लिखा हमने हिंदी। फिर थर्ड कॉलम दैट इज मैथ्स, MDF मैथ्स, ये बिंगो हो गया आप लोगों का आंसर। अब प्रिंट करा दीजिए T को, या सिंपल यहाँ पे भी अगर आप इसे फिनिश कर दे रहे हैं तो आपका ये आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स की
ये वीडियो और इसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोग देखेंगे, ताकि ये दोनों के दोनों वीडियो आपके काम आ जाए। बाय स्टूडेंट्स।